हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। ये है पार्ट नंबर 2 क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 मेथड्स ऑफ सेपरेशन का। अगर आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है अभी तो पहले आप पार्ट नंबर 1 को जरूर देखिएगा, उसमें आप टॉपिक को समझिएगा, उसके बाद आप देखिएगा पार्ट नंबर 2। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। और सबसे पहले हम देखेंगे अब इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आ रहा है वो है हैंड पिकिंग। ठीक है, सो द फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स के लिए यूज होता है कि सॉलिड को सॉलिड में से हटाने के लिए। अगर सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है आपके पास तो उसमें से यूजफुल सॉलिड्स को लेना और हार्मफुल या अनवांटेड सॉलिड्स को हटाना, उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। तो ये होता क्या है बेसिकली? बाय हैंड पिकिंग का मतलब है बाय हैंड, हाथों से करना। वी कैन सेपरेट स्लाइटली बिगर साइज कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं थोड़े से, उनको हटाने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। मतलब हाथों से छाट के हम अलग कर सकते हैं, हाथों से पिक करके हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बनाना और ऑरेंजेस हैं एक बाउल के अंदर, अगर एक बाउल है आपके पास और उसके अंदर आपने बनाना और ऑरेंजेस को एक साथ रखा हुआ है तो उसमें से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। बनाना को अलग पिक कर सकते हैं और ऑरेंजेस को हम अलग से पिक कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आपके पास सपोज चावल या गेहूं है और उसके अंदर आपके पास कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं तो आप उसको इजीली हाथों से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। और इसका जो यूज होता है, एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें। इसका जो यूज होता है जैसे कि स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन को हटाने के लिए, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स from rice, wheat, etc. Small pieces of stones from rice, wheat, etc. कि राइस और वीट में से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को हटाने के लिए, छोटे छोटे पत्थरों को हटाने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज कर सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी आपका किस लिए है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स के लिए ही होता है, सॉलिड में से सॉलिड को हटाने के लिए ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है थ्रेशिंग में। सबसे पहली बात तो थ्रेशिंग होती क्या है? थ्रेशिंग होती है आप जब डेफिनेशन क्या है? स्टॉक्स आर बीटन। जैसे कि राइस या वीट के स्टॉक्स होते हैं, जो पूरा का पूरा धान होता है। राइस और wheat stalks are beaten to free wheat grain from stock. This process is known as threshing. जैसे कि यहाँ पे देखो, आप इस फिगर में देखो कि जो स्टॉक है, अगर ये स्टॉक है इसके अंदर आपके गेहूं भी है और इसके साथ साथ आपके इसमें इम्प्यूरिटीज भी हैं, कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं। जब उसको हम बीट करते हैं, मतलब कि पटकते हैं पत्थर पे या किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर मारते हैं, तो होता क्या है कि जो अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं वो हट जाते हैं। और ये अब आप मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स भी कर सकते हो, हाथों से भी कर सकते हो और मशीन या फिर ब्लॉक की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज थ्रेशिंग। इस डायग्राम को आप याद रखना। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से धान में से, जो कि आपका होता है, अगर आप देखते हो उसको, जिसमें ग्रेन्स होती हैं, वीट ग्रेन या राइस ग्रेन, उसमें अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हटाने के लिए हम थ्रेशिंग का यूज करते हैं। अगला है विनोइंग। विनोइंग क्या है? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। अगर एक ऐसा कंपोनेंट है, मिक्सचर है आपके पास, जिसमें कि कुछ लाइट कंपोनेंट्स हैं, कुछ आपके हैवी कंपोनेंट्स हैं, उसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विनोइंग का। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड यानी कि हवा, उसके हेल्प से हम इसको करते हैं, और ब्लोइंग एयर, या फिर हम एयर को ब्लो करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें कुछ लाइट और कुछ हैवी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें लाइट और हैवी कंपोनेंट्स दोनों हैं। तो अगर मैं इसको विंड या फिर एयर की मदद से लाइट कंपोनेंट को अलग कर देता हूं और हैवी कंपोनेंट को अलग कर देता हूं, तो ये प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। ये प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। जैसे कि अगर आप इस फिगर के अंदर देखो यहाँ पे, तो ये जो ऊपर से जब नीचे गिर रहे हैं हम, तो जो लाइट कंपोनेंट है
ये वाला जो लाइट कंपोनेंट है वो हवा के साथ आगे चला जाता है और जो हैवी कंपोनेंट है वो यहीं पे गिर जाएगा नीचे, ठीक है, वो यहीं पे नीचे गिर जाता है। तो ये होता है एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हो कि जो लाइट कंपोनेंट है वो विद एयर आगे की तरफ चला जाएगा और जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे यहाँ पे गिरता जाएगा। तो ये आपका सेपरेशन हो गया लाइट और हैवी कंपोनेंट का, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है मिक्सचर, जो ग्रेन्स होती हैं वो हैवी होती है, ठीक है, बट जो हस्क होता है वो लाइट होता है। तो जो ग्रेन है वो तो नीचे गिर जाएगी, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये ग्रेन है तो ये तो नीचे गिर जाएगी, नियर गिर जाएगी, बट जो हस्क होगा, जो लाइट है, वो एयर के साथ आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें आप देख रहे हो कि विनोइंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट इज सीविंग। अब सीविंग क्या होती है? सीविंग इज सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन साइज ऑफ कंपोनेंट्स। अगर साइज ऑफ कंपोनेंट्स में कुछ अंतर है कि कुछ आपके स्मॉल साइज हैं और कुछ आपके लार्ज साइज है, तो उसको आप हटाने के लिए, उसमें आप इसको सेपरेट करने के लिए, स्मॉल और लार्ज को सेपरेट करने के लिए आप सीविंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इट रिमूव स्मॉल अनवांटेड पार्टिकल्स। एग्जांपल है रिमूव स्मॉल अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन, फ्लोर एंड फ्रॉम सैंड। बेसिकली जो इसको आप बोलते हो हिंदी में छानना, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एक छन्नी है यहाँ पे और आप छान रहे हो, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द होल्स इन दिस यूटेंसिल। जो छन्नी है उसमें जो छेद है उसका साइज के हिसाब से, तो जो छोटे होंगे वो नीचे गिर जाएंगे और जो बड़े होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे, जो लार्ज साइज होगा वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप सैंड को यूज़ करते हो तो सैंड को भी हम छानते हैं। तो ये क्या होता है कि बेसिकली सैंड में से अगर आपको पत्थर को अलग करना है, स्टोन्स को अलग करना है, तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो जो सैंड है वो नीचे आ जाती है और जो स्टोन है, क्योंकि स्टोन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है सीविंग का, ओके। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग करने के लिए। तो एग्जांपल जैसे कि अगर आप ये देखते हो, अगर एक बाउल है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ही मैग्नेट्स हैं, सपोज ये मैग्नेट के पार्टिकल्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ सॉइल भी है। ये सॉइल के अंदर आपके मैग्नेट के पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आप मैग्नेट को लेके आओगे, सपोज आप एक मैग्नेट को लेके आए इसके पास, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं या आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एक्स से मैंने डिनोट किए हैं, ये इसमें से निकल के, इस बाउल में से निकल के इस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो इस बाउल में थे, जो इस सैंड के मिक्सचर में थे, वो सेपरेट हो गए इस प्रोसेस से। तो इसका एग्जांपल क्या है? सेपरेटिंग आयरन पीसीस फ्रॉम स्क्रैप यार्ड्स। जो स्क्रैप यार्ड्स होते हैं जहाँ पे आपका बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता है, उसमें से आयरन के पीसेस को अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन एंड सिंकिंग मेथड। अगला क्या है? फ्लोटेशन और सिंकिंग मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड when one of the components of a mixture is lighter than water and the other is heavier than water, ठीक है। अगर आपके पास एक कंपोनेंट है, एक मिक्सचर है आपके पास, जिसमें कि कुछ आपके लाइटर कंपोनेंट है, लाइटर देन वाटर, और कुछ आपके हेवियर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इनको सेपरेट करने के लिए हम किस मेथड का यूज कर सकते हैं? फ्लोटेशन एंड सिंकिंग मेथड, ठीक है। अब होगा क्या इसमें? बेसिकली देखो, अगर मैं इस मिक्सचर को पानी के अंदर डालता हूं, ठीक है, इस मिक्सचर को मैं वाटर के अंदर ऐड कर देता हूं, तो होगा क्या? जो लाइटर कंपोनेंट होगा वो तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। सो लाइटर कंपोनेंट विल फ्लोट ऑन वाटर, है ना। लाइटर कंपोनेंट फ्लोट्स ऑन वाटर, बट जो हैवियर कंपोनेंट होगा वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो जो हैवियर कंपोनेंट होगा वो सेटल हो जाएगा, हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास मिक्सचर है एक सॉ डस्ट का और सैंड का, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें सॉ डस्ट भी है और सैंड भी है, ठीक है। अब क्योंकि सॉ डस्ट क्या होती है? वो लाइट होती है तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, बट जो सैंड है वो हैवियर होती है, वो नीचे सिंक कर जाएगी। सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय स्कीमिंग सॉ डस्ट और pouring water sand into another
कंटेनर। तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हो आप, सॉडस्ट है प्लस सैंड है, आपने इसको पानी के अंदर डाला, लेट अस से दिस इज वाटर, आपने पानी के अंदर डाला, तो जो सॉडस्ट होगी वो तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। दिस इज सॉडस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी क्योंकि लाइटर होती है पानी से। बट जो सैंड है आपकी, सिंस सैंड इज हैवियर देन वाटर, इट सेटल्स डाउन, दिस इज सैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम सेपरेशन करते हैं, इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं यूजिंग फ्लोटेशन एंड सिंकिंग मेथड। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्लास में इतना ही देख रहे हैं हम। अगली क्लास के अंदर हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर की थ्योरी एक्सप्लेनेशन का। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।